जाता है डबल क्लीच लैडर। डबल क्लीच लैडर का मतलब होता है कि वो लैडर जिसके ऊपर एक ही टाइम पे दो बंदे, एक ऊपर भी जा सकता है दूसरा नीचे भी आ सकता है। जी इस लैडर के अंदर मोस्टली आपकी जो ट्रैफिक होती है वो 2 वे होती है। अब इसके अंदर एक ही टाइम पे बंदा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। जैसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके ऊपर आपको कोई इशू नहीं होता कि बंदा नीचे आ रहा है तो हम ऊपर नहीं जा सकते। ये डबल क्लीच लैडर कहलाई जाती है। फेलियर का क्या मतलब होता है? अब ये जो सीढ़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सीढ़ी के ऊपर जब वहाँ पे एक बंदा चढ़ रहा है और वो वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही, वो वहाँ पे फेल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेलियर। कि लोड रफियल ब्रेकेज और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जिसके अंदर या तो इसके ऊपर वजन रखा जा रहा है तो वो टूट रही है, या इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जा रहे हैं, या उसके वहाँ पे वो स्लिप हो जा रही है, या इन्वायरमेंट सही नहीं। इसको आप क्या नाम देते हैं? फेलियर का। फिक्स लैडर का मतलब क्या होता है कि वो सीढ़ी जो मूव नहीं करती। ये जो सीढ़ियाँ हैं जो कि आपकी मोस्टली स्टेयर्स वगैरह होती हैं, जो मूव नहीं करती, इनको हम फिक्स लैडर्स कहते हैं। हैंड रेल क्या होता है? वो सिस्टम जो कि सीढ़ी की साइड पे आप लगाते हैं ताकि वर्कर्स वहाँ पे इजीली चढ़ सके, उतर सके, उन्हें वहाँ पे सपोर्ट हो साइडों पे, उसको हम किसका नाम देते हैं? हैंड रेल का। जॉब मेड लैडर कौन सी होती हैं? वो सीढ़ियाँ जो मोस्टली वर्कर जो होते हैं वो साइड के ऊपर अपने लिए बना रहे होते हैं। अभी ये बाय काम हो रहा है, अब ये बनी हुई सीढ़ी नहीं लेके आएंगी, जैसे वो बांस की बनी हुई सीढ़ी मक्की बनाते हैं वो वहाँ पे यूज़ हो रहे थे, इसे हम जॉब मेड लैडर कहते हैं। और पॉइंट ऑफ एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऑल एरियाज यूज बाय वर्कर्स फॉर वर्क रिलेटेड, जब वो एरिया जो वर्कर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिससे उन्होंने वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर इन होना है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एक्सेस। वो पॉइंट जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे इन होना है, या वर्कर्स ने दाखिल होना होता है या बाहर निकलना होता है। पोर्टेबल लैडर कौन सी होती है? वो सीढ़ी जिसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फिर सिंगल क्लीच लैडर कौन सी होगी? वो सीढ़ी जिसके ऊपर वन वे ट्रैफिक ही हो सकती है, एक ही टाइम पे बंदा या तो ऊपर जा सकता है या वो नीचे आ सकता है, उसे हम सिंगल क्लीच लैडर कहते हैं। फिर आता है स्टेयर रेल सिस्टम, अ वर्टिकल बैरियर इरेक्टेड अलोंग द अनप्रोटेक्टेड साइड्स एंड एजेस। स्टेयर रेल सिस्टम कौन सा होगा? एक वर्टिकल बैरियर आपका सिस्टम होगा जो कि सीढ़ियों के साइड पर लगाया जाता है ताकि एम्प्लॉयज वहाँ से नीचे गिरते हुए बच सकें। अब स्टेयर रेल सिस्टम, अब जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं इनके साइडों पे ये आपका रेल्स वगैरह जो लगाई जा रही होती है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? स्टेयर रेल सिस्टम कहते हैं। जो आपकी चढ़ते हुए भी लग रही होती है, उसके साइडों पे भी है और बाकी भी वहाँ पे लग रही होती है, और इसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेयर रेल। हाँ। फिर आ जाते हैं ट्रेड डेप्थ। ट्रेड डेप्थ का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ अ ट्रेड एक्सक्लूडिंग नॉइजिंग इफ एनी। अब इसके अंदर ट्रेड डेप्थ का मतलब होता है कि जो सीढ़ी मोस्टली जिसके दो पार्ट होते हैं, दो उसके टांगे होती हैं, अब इसके दो हिस्से हैं, इनके दरमियान जो डेप्थ है इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रेड डेप्थ का नाम देते हैं। ये जो डेप्थ आती है जो कि हम ओपन करके तो रख रहे होते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह, उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेप्थ कहते हैं। ओशा स्टैंडर्ड्स एंड स्टेयरवेज। ओशा के स्टैंडर्ड्स कौन सी स्टेयरवेज के ऊपर, कौन से लैडर्स के ऊपर अप्लाई होंगे? ओशा के स्टैंडर्ड्स तमाम उन स्टेयरवेज और तमाम उन लैडर्स के ऊपर अप्लाई होंगे जो किसी एक मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई हैं और जो वर्क साइट के ऊपर वहाँ पे यूज़ होंगी। कभी भी जो जॉब मेड लैडर है उसके ऊपर ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। ओशा के रूल्स के अंदर जो एग्जम्पशंस हैं वो कौन से हैं? जो कि जॉब मेड लैडर्स हैं जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं, उनको वहाँ पे ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। लैडर एंड ट्रेनिंग, जो लैडर है सीढ़ी और इसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या होगी? अब इसके लिए कहा जाता है जब भी आप इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले ये वहाँ पे अपनी गुड कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। इसके जितने भी ट्रेड्स वगैरह हैं, इसके जितने भी वहाँ पे आपके क्लीट्स हैं, इसके जो हॉरिजॉन्टल क्लीट्स हैं, वर्टिकल्स हैं, ये तमाम क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आपके सपोर्टेड होनी चाहिए, इनको जंग नहीं लगाना चाहिए, ये प्रॉपर फिक्स होने चाहिए। उसके बाद जब भी आपने इनको प्लेस करना है, जो टॉप एरिया वो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब ऊपर किसी चीज़ से टक्कर ना लगे, और नीचे वाला जो एरिया वो भी स्लिपरी एरिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इसके स्पेस आ जाती है, रंग्स वगैरह आ जाते हैं, ये जो इसके एक स्टेप है फिर दूसरा स्टेप है, इनके दरमियान 10 से 14 इंचज़ का तकरीबन फासला होना चाहिए कि 10 से 14 इंचज़ और इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के दरमियान 10 से 14 दूसरी 2 फीट ऊपर है। वो फिर क्या करेगी कि वर्कर को कन्फ्यूज़ कर देगी, जब उसके ऊपर चढ़ रहा उतर रहा होगा उसकी वजह
वजह से वहाँ पे उसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और लैडर को हमेशा क्या करना है, आपने जब भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है या किसी चीज़ के साथ आपने उसे वहाँ पे ठहराना है तो वो मूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी दरवाजे के साथ उसे नहीं टक्कर देंगे या किसी आप रेल के साथ नहीं लगा लेंगे। मोस्टली आप फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ उसे क्या करेंगे, वहाँ पे फिक्स करेंगे, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो लैडर है उसके ऊपर जो आपकी जॉब एड लैडर्स होती है या दूसरी आपकी जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई है उसने इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप लगाई होती है कि कितना वहाँ पे वो वेट उठा सकती है। उस वेट से ज़्यादा कभी भी आपने उसको एक्सीड नहीं करना, उसके अंदर रहते हुए आपने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। और आपकी जो लैडर है उसके लिए आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने और उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। फिर नेक्स्ट बना जाता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस जो कि हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि कन्फाइंड स्पेस ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे मोस्टली जो आपके एंट्री रूट्स हैं वो भी आपके क्या है, लिमिटेड है, और एग्जिट रूट भी आपका लिमिटेड है, बहुत ओपन इन्वायरमेंट नहीं है। और वहाँ पे जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है वो भी सही नहीं है, हवा, उसके बाद आपकी लाइट वगैरह, टेम्परेचर, उसके बाद नॉइज़ वगैरह, इन चीज़ें जो होती हैं ये वहाँ पे अफेक्ट करती हैं। इसके अंदर की टर्म है एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन। एक्सेप्टेबल की एंट्री कंडीशन का मतलब वर्ड ही बता रहा है कि वो कंडीशन जो कि वहाँ पे मानी जाती है कि इनके थ्रू आप इन हो सकते हैं, कि वो कंडीशन जो किसी वर्कर्स को वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी उसके बाद वो वहाँ पे इन हो सकता है, उन्हें हम क्या नाम देंगे, एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन। कि वो कंडीशन जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे एक वर्कर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनेगा तब कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन होगा, तो ये क्या होगी, जब उसने पहने हुए वो क्या है, एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन है। फिर अटेंडेंट कौन होगा? अटेंडेंट कौन होगा? अटेंडेंट वो पर्सन होगा जो वर्क प्लेस को वहाँ पे मैनेज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ उनको देख रहा है। जैसे पेशेंट होता है ना, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होता है, वो क्या करता है, पेशेंट की तमाम ज़रूरियात को देख रहा होता है, डॉक्टर का आना जाना और वहाँ पे उसके लिए वेट करना, ये काम। ऐसे ही कन्फाइंड स्पेस के ऊपर अटेंडेंट वो होगा जो कन्फाइंड स्पेस पे जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखेगा, वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस पे क्या वहाँ पे इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे देखेगा। ऑथराइज एंट्रेंट कौन होगा? वो पर्सन जिसे इन परमिशन दी गई है कि तुम वर्क प्लेस पे वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर इन हो सकते हो, उसे हम ऑथराइज एंट्रेंट कहेंगे, जिसने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इमरजेंसी क्या होगी? इमरजेंसी ऐसी वहाँ पे हैपनिंग होगी, ऐसा अनडिज़ायर्ड इवेंट होगा जो कि वहाँ पे आपके, जिसकी वजह से आपको थ्रेटन हो रहे हैं, आपको वहाँ पे डर लग रहा है, आपके वर्क एक्टिविटीज़ रुक रही हैं या किसी नुकसान का आपको खतरा हो रहा है। एंट्री परमिट के बाद, एंट्री परमिट क्या होता है? एंट्री परमिट आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जिसे हम वर्क टू परमिट भी कहते हैं, जो कि एक वर्कर को कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए लाजमी चाहिए। जैसे वर्कर है जो रिगर है, रिगर के पास भी एक है, वहाँ पे TUV कार्ड होता है जो वहाँ पे क्या होता है उसके पास है, वहाँ पे वर्क परमिट होता है, उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे काम नहीं कर सकता। कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी अगर हैजर्ड्स मौजूद हैं और वहाँ पे वो क्या है कि आपकी लिमिटेड एक्सेस जोन है, मतलब वहाँ पे जस्ट ऑथराइज्ड एंट्रेंट जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एंट्री अटेंडेंट परमिट होगा, रिटन डॉक्यूमेंट होगा जो कि वर्कर्स को अलाउ करता है कि वहाँ पे वो जा सकते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी मौजूद होती हैं। फिर हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क का मतलब क्या आता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है, कटिंग से रिलेवेंट आ जाता है या आपका वेल्डिंग से रिलेवेंट वर्क आ जाता है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसे हम कौन सा परमिट कहते हैं? हॉट वर्क परमिट। जो कि आपका इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग या इस काम को करने के लिए जो परमिट चाहिए उसे हॉट वर्क परमिट कहा जाता है। इनर्टिंग क्या होता है? इनर्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाना, उसकी लोकेशन को चेंज करना, उसको रिमूव कर देना, इसको हम किसका नाम देते हैं? इनर्टिंग का नाम होता है। कि आप क्या करते हैं कि मोस्टली जब आप क्या करते हैं कि आपके कन्फाइंड स्पेस के अंदर गैसेस वहाँ पे इकट्ठी हो रही होती हैं, उनको वहाँ से क्या किया जाता है? एग्जॉस्ट के थ्रू वहाँ से रिमूव किया जा रहा है, उससे हम किसका नाम देते हैं? इनर्टिंग का नाम दिया जाता है। फिर नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस, वो कन्फाइंड स्पेस जहाँ पे वर्कर्स को अलाउ नहीं किया जाता कि आप इन हो सकते हैं। फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट 19.5% से कम है। फिर 23 से ज़्यादा, और ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर जहाँ पे 23.5 से ज़्यादा है। उसके बाद परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस प्रोग्राम के एम्प्लॉयज़ ओवरऑल प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग एंड वेयर अप्रोप्रिएट फॉर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम permit space hazards for regulating employees entry into the permit space। परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या होता है कि परमिट स्पेस प्रोग्राम ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर ओवरऑल वर्क प्लेस को कंट्रोल किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वर्कर्स को वहाँ पे लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस के साथ वहाँ पे इन्होंने दिया जाता है। रिट्राइवल सिस्टम कौन सा होता है? वो सिस्टम जो कि एक पर्सन को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ पे वापस कन्फाइंड स्पेस से रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर बॉडी बेल्ट होता है, पीछे रस्सी
वगैरह लगी होती है और उसके थ्रू वापस खींच के निकाला जाता है, इसे रिट्राइवल सिस्टम भी कहते हैं। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर या उस इन्वायरमेंट के अंदर कौन से खतरात मौजूद हैं उनके बारे में जाना जाता है और उनके बारे में वहाँ पर मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या है? कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस, कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है विच बाय डिज़ाइन, जो अपने डिज़ाइन की वजह से हैज़ लिमिटेड ओपनिंग, उसकी कम आपकी लिमिटेड ओपनिंग होती है एंट्री के लिए और एग्जिट भी लिमिटेड होता है, और उसके अंदर अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम होता है, मतलब हवा का निज़ाम सही नहीं होता, ऑक्सीजन इकट्ठी हो सकती है वहाँ पे, हीट इकट्ठी हो सकती है, एंड और प्रोड्यूस डेंजरस एयर कंटेमिनेशन, या उसके अंदर वहाँ पे आपके एयर कंटेमिनेशन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हवा को आलूदा कर देती हैं, एंड नॉट इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस एसोसिएट ऑक्यूपेंसी, और जो वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी के लिए वहाँ पे अप्रोप्रिएट भी नहीं होती। कन्फाइंड स्पेस इंक्लूड, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसके अंदर सबसे पहले आपके स्टोरेज टैंक्स आ जाते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ शिप्स आ जाते हैं, प्रोसेस वेसल्स हैं, पिट्स हैं, साइलोस हैं, वार्ड्स हैं, वेल्स हैं, स्वेयर्स हैं, डाइजेस्टर्स हैं, डिग्रीजर्स हैं, रिएक्शन वेसल्स हैं, बॉयलर्स हैं, वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट, टनल्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटी वॉल्स एंड पाइपलाइंस। अब ये जो आपके ओवरऑल आपके टैंक्स वगैरह और ये चीज़ें आपके साइलोस और वार्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ये क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़, एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बाद फिर आपकी सर्विसेज वगैरह होती हैं जिनके थ्रू अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं। कुछ आपके अंडरग्राउंड आपके पाइप्स वगैरह मौजूद होते हैं जहाँ पे कॉन्फाइंड स्पेसेस भी होती हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा ये बड़े बड़े डक्ट्स वगैरह लगे होते हैं, ये आपके पिट्स वगैरह आ जाते हैं और आपके वार्ड्स वगैरह के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर आपके कुछ वहाँ पे टनल्स वगैरह होती हैं जो कि आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। फिर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, शिप्स के कंपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी शिप्स होती है जो कि ऑयल को लेके जा रही होती हैं, उनके वहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। और फिर वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके वेंटिलेशन के लिए ये पूरा वहाँ पे क्या किया जा रहा था, कंपार्टमेंट सा बनाया जा रहा था जिसके अंदर से वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है और वो प्रॉपर गैसेज वहाँ से रिलीज़ हो रही होती हैं। बॉयलर सिस्टम जो कि आपके डिफरेंट आपकी रिफाइनरीज़ के अंदर वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा होता है। रिएक्शन वेसल्स होती हैं जहाँ पे आपके रिएक्शन करवाए जा रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब ये जो चीज़ें हैं तो इनके अंदर क्या होता है, लिमिटेड वहाँ पे एंट्री होती है, लिमिटेड वहाँ पे एग्जिट होता है, और वहाँ पे आपके मोस्टली क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट मौजूद नहीं होता और यहाँ पे आपके जो हैजर्ड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। अब ये जो पिट्स होता है, बारीक सुराख, ये जो ज़मीन के अंदर आप देखते हैं ना कि मोस्टली आपके भट्टियाँ वगैरह लगी होती हैं, और भट्टियाँ लगी होती हैं, छोटे छोटे ढक्कन आप देखते हैं जगह जगह लगे होते हैं, और उनके अंदर वो पूरी वहाँ पे टनल बनी होती है, पूरा वहाँ पे सुराख बना होता है। इसको हम किसका नाम देते हैं? पिट का नाम देते हैं। साइलोस, साइलोस भी, ये भी आपकी इसी तरह नैरो ओपनिंग की होती है जो कि वर्टिकल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। मोस्टली इनका ये नाम दिए गए हैं, मल्टीपल्स नाम दिए गए जो कि कुछ आपके यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कुछ यूज़ होते हैं आपके कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, कुछ आपकी सर्विसेज आ जाती हैं जैसे बिजली वगैरह प्रोवाइड करनी है, गैस प्रोवाइड करनी है, पानी प्रोवाइड करना है, सेवरेज के लिए वहाँ पे सिस्टम बनाना है। इनके अंदर फिर हम क्या कर रहे होते हैं, इनको कुछ हम कून्स टाइप बना रहे होते हैं, इस तरह बना रहे होते हैं, कुछ हमारी बिल्कुल वर्टिकल जा रही होती हैं, कुछ हमने इस तरह पूरे टनल की तरह बनाए होते हैं, कुछ हमने पाइप्स बनाए होते हैं, कुछ हमने टैंकर्स टाइप बनाए होते हैं, तो मल्टीपल आपके वहाँ पे बन रहे होते हैं। इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर इंटरनली इनको देखा जाए तो क्या होती है? इंटरनल मतलब अंदरूनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे एक होती है ओपन स्पेसेस, दूसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टेड स्पेसेस। ओपन के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका कन्फाइंड स्पेस है ये टोटल एंड टू एंड क्या है, बिल्कुल आपकी एक ही वे जा रहा है, उसके अंदर कोई वहाँ पे बैरियर वगैरह नहीं आ जाता। फिर कुछ होती हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड स्पेसेस, जिस तरह जो आपके जिसके अंदर आपके जो आ जाता है ना एरोप्लेन के अंदर ये डेक्स वगैरह बने होते हैं, उसके अंदर बीच में वो फैन लगे होते हैं। अब फैन क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, रुकावट कर रहा है। ऐसे स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड, या जिनके अंदर कुछ ब्लेड्स वगैरह लगे होते हैं, वो ब्लेड्स वहाँ पे चल रहे होते हैं, तो इनको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड स्पेसेस कहते हैं। ये इंटरनली दो टाइप की आ जाती हैं। फिर अगर इनको क्लासीफाई किया जाए एक्सटर्नल वे के ऊपर, तो एक्सटर्नल जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेस पे भी इनकी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं ओपन टॉप, ओपन टॉप मतलब जो टॉप से फुली ओपन है। एक होते हैं क्लोज टॉप, जो आपका जो इंक्लोजर विद लिमिटेड ओपनिंग, जैसे ये आप देखते हैं ना ऑयल टैंकर का छोटा सा ढक्कन ऊपर बना होता है, अब बीच में अंदर वो बहुत बड़ा टैंकर होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इनक्लोजर लिमिटेड ओपनिंग है, लिमिटेड ओपनिंग है। जबकि जो दूसरे हैं जिस तरह के आप
कुआं वगैरह देखते हैं, कुआं क्या होता है कि वो पूरा नीचे तक जा रहा होता है और ऊपर से पूरा ओपन होता है, तो इन्हें हम किसका नाम देते हैं, ओपन टॉप। ओपन टॉप के अंदर डिग्रीजेस आ जाते हैं, पिट्स वगैरह आ जाते हैं और सिलेक्टेड टाइप आपके टैंक्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। इनके लिए जो कि आपके लिमिटेड ओपनिंग है, जिनके अंदर सेवरेजेस होते हैं, टैंक्स वगैरह होते हैं और सॉइलर्स वगैरह भी आ जाते हैं, जो अंदरूनी तौर पर आपके बड़े बड़े टनल्स बने होते हैं और बाहर आपके इनके छोटे छोटे गेट्स वगैरह ये नज़र आ रहे होते हैं। अब इनके अंदर कौन से खतरात मौजूद हो सकते हैं। सबसे पहले द हैजर्ड्स फाउंड इन एनी कन्फाइंड स्पेस आर डिटरमाइंड बाय इट। अब जब आप इनके अंदर जानना चाहते हैं कि इनके अंदर कौन सा खतरा मौजूद है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये हम कौन सी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनके अंदर अगर द मटेरियल बीइंग स्टोर्ड और यूज, इनके अंदर कौन सा मटेरियल स्टोर किए जा रहे हैं, केमिकल स्टोर किए जा रहे हैं, कोई आपकी चीज़ें कौन सी, जैसे आप शिप के कंपार्टमेंट की बात किया है, शिप के कंपार्टमेंट के अंदर ऑयल भी जाता है, शिप के कंपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जाती हैं, शिप के कंपार्टमेंट के अंदर आपकी पोल्ट्री फार्म जानवर वगैरह भी जाते हैं, उसके अंदर आपके जो आपकी कॉप्स वगैरह भी जाती हैं, गंदम वगैरह भी जाती है, शुगर भी जाती है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जा रही होती हैं। तो अब ये जो चीज़ है इसके अंदर देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ इसके अंदर स्टोर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अंदर खतरा भी मौजूद होगा। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। सेकंड चीज़, उसके अंदर आप काम कौन सा कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, उसका पेंट वगैरह कर रहे हैं, उसकी वहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे गैसेज होंगी, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी लाइट लेवल होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे केमिकल्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम होगा जो कि आपको खतरा पहुँचा सकेगा। फिर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वाला जो इन्वायरमेंट है वो उसके ऊपर क्या असर छोड़ रहा है। जैसे आप एक्सकवेशन साइट पे काम कर रहे हैं, सेवरेजेस हैं, अब यहाँ पे जैसे ही तेज़ बारिश होगी उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते, सैलाब आ सकता है, पानी बहुत तेज़ हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे काम करना मुश्किल हो सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर पता चलेगा कि जो कन्फाइंड स्पेस है इसके अंदर कौन से लेवल का खतरा मौजूद है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका काम क्या होगा, प्रिवेंट करने के लिए जो आपके हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो आपको हेल्प कर रहा होता है प्रिवेंशन के अंदर ही। जब आप हैज़र्ड के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब आपको पता होता है कि हम कौन से वर्कर्स को यहाँ पे एंट्री देंगे। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप क्या करेंगे, ओनली यू विल अलाउ द पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड, कि वो पर्सन जिसके पास वर्क परमिट अवेलेबल है उस वर्कर को वहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके वो काम कर सकता है, बाकी लोगों को रोका जाएगा, उसके ज़रिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रिवेंशन की जाएगी, खतरात को रोका जाएगा। सेकंड चीज़, इंटरनली जो वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर है, अगर वहाँ पे गैसेस कंज्यूम होगी, वेंटिलेशन सिस्टम वहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा, केमिकल इस्तेमाल हो रहे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी फैसिलिटी है, वार्निंग साइंस वहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, हैज़र्ड जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रिवेंशंस ली जाएगी। तो वहाँ पे ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉय जो कि वर्कर से काम करवा रहा है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी क्या ड्यूटी है। तमाम एम्प्लॉयज़ की ये ड्यूटी है कि जब भी वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं तो जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, हदायत दी जा रही हैं, जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करनी है, जो नहीं करनी, उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। सेकंड, जो ड्यूटी ऑफ अटेंडेंट, जो अटेंडेंट वहाँ पे मौजूद है उसकी क्या ड्यूटी है कि उसे पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन से खतरात मौजूद हैं और वहाँ पे उसके कौन से पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में इफेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जस्ट अथॉराइज इंट्रेंट्स को इन्होंने दे, कंटिन्यूसली वहाँ पे चीज़ों की मेंटेनेंस करे, जो चीज़ें वहाँ पे आपकी ख़राब है उनको रिमूव किया जाए, जो वहाँ पे आपकी ठीक है उनको वहाँ पे लाया जाए और वहाँ पे वर्क प्लेस के बाहर ही मौजूद हो जब वहाँ पे तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और वहाँ पे तमाम जो वर्कर्स का उन हो के काम कर रहे हैं उनके साथ कंटिन्यूसली वहाँ पे कम्युनिकेशन भी करें, ताकि पता हो कि अंदर कोई सिचुएशन चेंज तो नहीं हो रही, और तमाम जो आउटसाइड और इनसाइड एक्टिविटीज़ है उनको वो मॉनिटर करेगा। और फिर जो एंट्री सुपरवाइज़र मस्ट, जो सुपरवाइज़र जो कि इंटर होने दे रहा है उसे क्या करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा परमिट रिक्वायर्ड है, हॉट परमिट रिक्वायर्ड है, केमिकल से रेलिवेंट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस वहाँ पे उससे रेलिवेंट रिक्वायर्ड है, कौन सा परमिट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्कर्स को इन होने दें। फिर वहाँ पे कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से साइंस है जो उनको अवेयर करेंगे, वो उनके बारे में उसे अवेयरनेस समझिए। वेरीफाई करें कि जस्ट वहाँ पे अप्रोप्रिएट एंट्रीज हो रही हैं, कोई और इरेलीवेंट बंदा नहीं जा रहा। वेरीफाई करें कि वहाँ पे तमाम जो रेस्क्यू की सर्विसेज है वो अवेलेबल है, और अनऑथराइज्ड एंट्रेंट्स को वहाँ से रिमूव कर दे और वहाँ पे देखें कि जो परमिट्स जो आपकी कन्फाइंड स्पेस है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करे और ऑपरेशंस को देखता जाए, उसके अंदर अगर कोई भी ख़तरा मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करे। बस कंप्लीट।